हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और भी मॉर्निंग के मैंने सब काम कर लिया था और दोपहर के 12 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं खाना बना लूँ क्योंकि ये शनिवार का दिन था आज मेरा। तो भी खाना बना लूँगी, फिर और भी सब काम ख़त्म करके मुझे मार्केट भी जाना रहता है क्योंकि आज शनिवार के दिन ही मार्केट लगता है, तो मुझे वहाँ में मार्केट भी जाना है। तो मैं फटाफट जैसे क्या होता है ना, दाल मैंने फटाफट चढ़ा दिया है और अभी सब्ज़ी काट रही हूँ। मुझे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है क्योंकि आज मैंने फ्रिज में भी देखा कि सब सब्जियां ख़त्म कर रही थी, तो बैंगन बहुत दिनों का पड़ा हुआ रह गया था। तो बनाना तो कुछ और, लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि यही बना के ख़त्म कर दूं क्योंकि फिर अब ये फेंकना पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट इसको बना लूं। तो फिर आपको बता भी दूं कि मैं कुछ अलग तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ जो कॉमन नहीं है। ठंडक की तरह तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ हर समय बन सकती है। तो मैं पहले पूरा किचन की सब्जी वब्जी वगैरह काट लूँगी, फिर उसके बाद ही दाल, क्योंकि छोटे वाले गैस पे मैं दाल बैठाती हूँ तो गिर जाता है। तो मैं बड़े वाले गैस पे दाल बैठा रही हूँ कि फटाफट वो सीटी मारेगा और गिरेगा भी नहीं। और इधर पानी वगैरह भी मैंने चेंज किया, बहुत ज़्यादा पानी था। और सिंक में भी दिक्कत हो रही थी कि सिंक में पानी लीक कर रहा है, तो उधर का भी तो वो भी सब साफ़ करना है। तो मैंने अभी जल्दी से सब्जियां काट लिया, फिर मैं पोंछ रही हूँ। और दाल भी मेरा बन चुका था, तो मैंने खाली करके दाल को रख दिया और चावल मैंने उसमें धुल करके बैठ रख दिया है। इतना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू बैंगन की सब्ज़ी। उसके बाद मैं रोटियां भी सेक ही ली थी क्योंकि ये सब करने के बाद अस्थिर हो जाती हूँ ना, तो फिर सब्ज़ी प्रॉपर बनता रहता है क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन बैगन है, गलेगा भी नहीं जल्दी से। तो मैं इसको जल्दी से गला लूँगी, तब फिर उसके बाद ही मैं और काम करूँगी। तो अभी मैं देखिए रोटियां सेकने जा रही हूँ, इसको जल्दी से रोटी सेक करके काम ख़त्म करूँगी। मैं होता क्या है कि अभी रोटियां नहीं सेके, ये नीचे रखना पड़ा मुझे क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं, छोटा किचन की वजह से ऊपर जगह नहीं मिलता है। तो क्या करें, अब यहाँ पे तो छोटा ही किचन है तो जगह वैसे ही मिलेगा। मेरे फ्रिज में आटे रखे हुए थे तो मुझे उसी की रोटियां बनानी थी, तो मैं सुबह में निकाल दी थी। तो अभी मैं सोची कि जल्दी थी उसी की रोटियां बना के रख दूँ और सब्जियां बनेगी। क्योंकि अभी होता क्या है कि कभी कभी मन करता है ना कि सब काम ख़त्म कर लूँ फिर तब सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कुछ और भी काम कर लूँगी। तो वैसे ही फटाफट मेरी सब्जियां रोटी भी बना ली मैंने इस तरह तैयारी करके। ज़्यादा रोटियां मुझे बनानी नहीं रहती है, 7 बनानी रहती हैं। बाबू के लिए 2, इनके लिए 3, मेरे लिए 2। ऐसे ही इसकी रोटियां बनानी रहती है तो जल्दी से रोटी बन जाती है और फिर सब्ज़ी बनाने में मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगती है। तो रोटियां बन गई, अभी मुझे तेल में डाली हूँ कढ़ाई में और फिर मुझे आलू बैंगन की ही सब्ज़ी बनानी है। तब तक बगल में लोग आ गए थे मुझे कुछ बुलाने के लिए, तो मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई थी ज़्यादातर। तो फिर अभी मैं देखिए नीचे मेरे बाल झड़ रहे थे, तो मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ कि मेरे फर्श पे बाल ही बाल दिखते हैं। मैं बाल इसीलिए नहीं खोलती कि हर जगह मुझे बाल दिखते हैं। तो मैंने अभी कढ़ाई चढ़ा दी है और सीम आंच पे वो कढ़ाई है, तेल गर्म हो रही है। तब तक मैंने बैगन धुल लूँगी, धुल तो दी थी पहले ही। अभी मैं महीन महीन पतला पतला काटूँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अजीब सी स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन नहीं होता, बहुत पुरानी हो जाती हैं सब्जियाँ तो थोड़ी स्मेल आने लगती हैं। तो मैं क्या चलो पहले इसको आज सधा ही देती हूँ। तो ये होता क्या है, मुझे लग रहा था नहीं सध पाएगा, लेकिन 1-2 बैगन मेरे ख़राब निकल गए थे तो सध गए। इसी बात सध गए। उसके बाद मैंने सोचा कि इस बार मैं बैगन तो ले आऊँगी बड़ा वाला बैगन ले आऊँगी, चोखे वाला जो भरता वाला। तो मैंने प्याज मिर्ची का फ़ोरन डाला, मेथी का भी उसमें तड़का डाला और इसमें बैगन डाला। थोड़ा सा बैगन इसको भून लूँगी, भुनने के बाद 2 मिनट उसको सौते करूँगी तो अच्छे से गल जाएगा, थोड़ा सा गलने लगेगा। तो फिर मैं इसमें आलू भी डालूँगी। देखिए थोड़ा सा बैगन बच गया है, लेकिन मुझे नहीं डालने की इच्छा थी तो मैं नहीं डालूँगी। कभी कभी कोई चीज़ अच्छा होती नहीं है, लेकिन अब ऐसे क्या करूँ कि मैं कोई चीज़ फेंक नहीं पाऊँगी ना। सब्जियाँ होती हैं, हरी सब्जियाँ कैसे फेंक दूँ, खाने की इच्छा भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसको अलग टाइप का बनाओ। तो मैं इसको वही थोड़ा सा बना दूँ, फिर हल्दी नमक मैं डाल दूँगी। हल्दी नमक डाल करके इसको मैं ऐसे ही ढक ढक के पकाऊंगी। उसके बाद मैं फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी। वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा थोड़ा मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने इसमें सिर्फ होममेड गरम मसाला ही डाला था। अब इसमें थोड़ा सा गलने के बाद इसमें टमाटर भी डाल दूँगी और लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला अपना डालूँगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी और टेस्ट अलग हो जाए, क्योंकि पता ना चले। मतलब नहीं होता है कि जब कुछ अच्छी, मुझे खुद नहीं लग रही थी कि फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही थी सब्ज़ी बनाने की, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी महक नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो गरम मसाला, कि गरम मसाला डालने से इतना टेस्ट बढ़ गया उस सब्ज़ी का
फिर मैं सब्जी को ढक करके आ गई और मैं अपने पैरों में क्रीम भी मल रही थी, क्योंकि क्रीम मुझे पता ना क्यों होता है, सनसनाहट सी होती है पैरों में अजीब सा। अगर मैं ठंड के दिनों में सॉक्स ना पहनूं तो मैं फटाफट सॉक्स पहन रही थी। और आज मैं कपड़े वैसे कुछ अलग से पहन लिए, यही अब नहीं होता है, क्योंकि शाम को मार्केट जाना रहता है। ठंड के समय बार बार कपड़ा बदलना मेरे से नहीं हो पाता है। तो मुझे अभी ये देखिए ना, मुझे जमाई जैसी आ रही है बार बार। अभी नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी। नींद में थक जाती हूँ तो अजीब सा लगता है कि सो जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं सोना पड़ता है। तभी मैंने टीवी देखा और टीवी देख करके, जैसे मूंगफली के पुराने मूंगफली थी बगल वाले लोग लिए थे, तो अब मैं कितना भूनने का भी मेरा मन नहीं करता है। गरम वो सब भूनते तो अलग होता है। एक बार मैंने भूना था, उसके बाद मैंने सोची कि इसको छील के ही इसके निकाल दूँ दाने, और जैसे गुरुवार के दिन या कभी पोहे वोहे में डाल के मैं इसको सधा दूँगी। अच्छा सोची ना, तो यही सोच कर कि मैं इसको काम कर रही थी कि निपटा लूँ, आज शायद हो जाए, लेकिन लास्ट में हुआ नहीं, ये आ गए। और मैंने खाना खाया। खाना खा के आज मैं जैसे ही खाना खाया और ये आ गए, तो उसके बाद मुझे जैसे ही खाना खाया उसके बाद मुझे थोड़ी देर मुझे नींद आ गई। नींद आके मेरी कॉल आ गई, मैं कॉल से बात करने लगी थोड़ा सा भी। शाम को तो मुझे फिर मूंगफली छीलने की आदत नहीं, फिर शाम को मुझे मार्केट जाना था तो शाम को भी थोड़ा सा नहीं छिल पाती। जो छीली मैंने अभी थोड़ा सा छिला, बाकी नहीं छिला। और फिर मेरी सब्जी भी पक के तैयार हो गई थी। और फिर मैं थोड़ा सा दलजी से दाल फ्राई की। देखी मैंने गरम मसाला डाला था, सब्जी का कलर तो बहुत अच्छा आ गया था और टेस्ट भी अच्छा आ गया था। मुझे लगा, जैसा डाउटफुल मुझे लगा, बनाने लायक सब्जी हो गई थी और दोबारा बनाने लायक भी सब्जी हो गई थी। तो अभी मैंने फ़ोरन डाला है दाल छौंकने के लिए, प्याज और मिर्ची का, उसमें मैं दाल बना लूँगी। और ये मैं खाना तैयार कर ली। उसके बाद मैं वही सब चीज़ में सोई, फिर खाना खाई, थोड़ा सो गई। फिर शाम को बेटे को थोड़ा सा पढ़ाना था, वो मैं पढ़ाई। फिर ये आ गए जल्दी से, फिर बगल वाली आ गई, नीचे वाली आंटी, उनका सिंक जो लीक हो रहा था तो उसका प्रॉपर वो बताने आ गई थी। फिर उनको थोड़ी देर वो बैठ गए, कोई भी आता है तो थोड़ी देर बैठता ही है। तो मैं उन्हीं के समय सब्जी बना रही थी, तो लेकिन उनसे बात होने लगी तो मेरी सब्जी वैसी रख गई। फिर ये आ गया तो हुआ कि पहले तो चलो सब्जी ले आते हैं। उसके बाद फिर सब्जी में ले आई, फिर वहीं से मैंने समोसा भी ले आया। उधर ना 20 रुपये में 4 समोसे मिलते। मैंने अगले से नेक्स्ट ब्लॉग में जब बताऊँगी आपको कैसे दिखते हैं। तो हम लोग चाय पी के लिए उसके बाद थोड़ी देर बैठे, तो सब्जियां तो वैसे ही मैंने रख दिया। फिर अभी आज रात को मैं सब्जी भी ठीक करूँगी। मैंने सोचा कि सब्जी और आटा लगा के चली जाऊँगी, फिर शाम को रात को आके रोटियां सेक लूँगी फटाफट बस। लेकिन जब होना नहीं होता है तो नहीं होता है। तो फिर अभी मेरे देखिए सब्जी भुन गई थी, मसाले तो भुन गए थे, लेकिन कुकर को ऐसे चढ़ा के भी नहीं जा सकती थी, और नहीं तो 10-15 मिनट लगता। तो फिर हम कहे चलो जाने तो 2 मिनट को गर्म करके फिर से मैं सब्जी बना लूँगी। फिर इधर मेरे बेटा को इनका दूध दे रही थी, क्योंकि बिना ये मुझे देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये लोग बिना मांगते ही नहीं है किसी बात में। और अभी मैंने चेक कर रही थी कि मैं कैसा हुआ है, दूध गर्म है कि नहीं, क्योंकि मेरे बेटे को गुनगुना दूध पसंद है, वो गुनगुना दूध ही पी पाता है। गर्म दूध तो मुझे फिर ठंडा करना पड़ेगा। और ये थोड़ा हॉट मिल्क पी लेते हैं तो इनको अच्छा भी लगता है, लेकिन अब थोड़ा हॉट मिल्क नहीं पीते हैं। इनको पता नहीं क्यों अजीब सी तब हो जाती है, गैस बनती है कि क्या होता है, अब नहीं पीते हैं। लेकिन एकदम ठंडा दूध भी नहीं पियेंगे। हाँ, इनको दूध तो बहुत पसंद है, मुझको बोलते रहते हैं दूध। तो मैं फिर ये सब कर ली। उसके बाद सब्जियां चढ़ गई, तो सब्जियां मैंने फिर खोल के उसको सब्जी को भी देखूंगी। तभी प्रेशर लग रहा था, तब तक मैं जाके दूध दे जाती हूँ। मैं वहाँ बेटे को पढ़ाने के लिए भी बैठाई थी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम था, तो उसको देखना था कि पढ़ो कि नहीं पढ़ रहा है। तो मैंने उसको फटाफट उसको दिया था। फिर मैं अभी किचन में और सब भी काम करी, पोंछना, किचन का रेक बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने उसको किचन का रेक साफ़ करके सब्जी बैठाई हूँ। तो इधर बर्तन भी हो गए थे चाय नाश्ते के, तो मैंने सोचा कि फटाफट इस बर्तन को धुल दूँ, फिर उसके बाद बाकी क्योंकि किचन को जल्दी से काम। और फिर तभी तो सब्जी हो गई थी, मैंने तुरंत ही प्रेशर खोल दिया, क्योंकि मैंने एक बार देखा कि मुझे जल्दी काम ख़त्म करना था, अभी मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी। तो मैंने देखा कि हाँ सब्जी पक गई थी, क्योंकि मैंने 2-3 ही सीटी में बंद कर दिया था। तो एक होता है ना, एक बार चेक कर लूँ। फिर मैंने दूध भी लाया था, तो दूध ला करके मैं अपना आपको पहले वीडियो में दिखा होगा कि मैंने पैकेट में दूध रखा था, तो दूध में लाई थी, तो वहीं से दूध भी गर्म करने के लिए लगा दी इसको। फिर दूध लगाने के बाद मैंने फिर रोटियाँ सोचे सेक ली। फिर उसके बाद मैंने कुछ और करने को सोचा, रोटियाँ मैंने सेकी। फिर उसके बाद आ गई किचन के सेकी नहीं, बाकी तो सब काम कर ली मैंने, लेकिन अभी सेकना थोड़ा सा बाकी रह गया था।
तो फिर मैंने देखी सब्जियां मैं बहुत ढेर सारी लाई थी, हफ्ते भर से ज़्यादा ही सब्जी पे चलेगी। लेकिन अब क्या होता है ना कि शनिवार को जाना रहता है, तब जाना ही और हरी चीज़ें देख के तो मन ही अच्छा हो जाता है। तो मैंने यदि कि भाई गाजर वाजर वगैरह लाया, तो गुरुवार के दिन में गुरुवार को दिन ही मैं हलवा इसका बना दूंगी कि अच्छे से रहेगा, तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा भी। इस बार मैं थोड़ा अलग टाइप का बनाने की कोशिश करूँगी, अगर देखती हूँ कस पाता है कि नहीं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि फ्रेंच बीन ये सब लाई थी, ढेर सारी सब्जियाँ। फिर जैसे काट के मैंने अलग कर दिया, तो कुछ जो सब्जियाँ हरी होती हैं जिसको मुझे साफ़ नहीं करना है, जैसे सोवा, धनिया, हरा लहसुन। और हरा धनिया तो ये पहले ही ले आ दिए थे जिस दिन मैंने आलू का पराठा बनाया था, आलू मटर का, तो उस दिन तो धनिया मैंने नहीं लाया। तो अभी मैं वही चीज़ें कर रही थी। तो उसके बाद फिर ये सब पॉलीथीन में फटाफट मैं, क्योंकि एक मेरा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक जैसा नहीं होता है, तो मैं उसमें रखती हूँ तो सूखता भी नहीं, एयर भी पास होता है। और फिर मैंने हरा प्याज लाया, क्योंकि दिन में एटलीस्ट कॉमन ही सब्जियाँ, कुछ सब्जियाँ बनती हैं जो मुझे वैसे ही बनाना रहता है और अच्छी भी लगती हैं। तो मैं वो सब सब्जियाँ मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो बस गोभी, पत्ता गोभी, गोल वाला बैगन, यही सब चीज़ें मैंने लाया। गाढ़ गोभी लाई। तो ये सब चीज़ें ला करके, मटर अच्छे से 1.5 किलो में ले आए, 2 किलो मटर। फिर मैं साफ़ सफाई करके अब फ्रिज में आ जाऊँगी। फ्रिज में अपना देखिए आटा, फ्रिज अभी सब कुछ कर लिया, फिर मैंने फ्रिज में सेट किया। इतना देर में करते करते टाइम नहीं बीता। शाम के 7 बजे हम लोग आ गए थे, चाय पानी पिए, फिर आए 8 बजे, उसको पढ़ाने बैठे हैं, तो चाय पानी में आधा घंटा लग गया। फिर बच्चे आए थे बगल के, वो भी गई थी, उनकी बच्ची आके हम लोग को थोड़ा, बच्चे सब एक दूसरे को तंग कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी सी सब को देखने लगी। फिर 8:30 हो गया, फिर 8 हो गया, तो फिर मैं किचन में आई, दूध दी इन लोग को, फिर थोड़ा सा, फिर किचन की सफाई, 9 बज चुका था। तो अब ये सब करने के बाद आलू भी मैंने थोड़ा सा, इनको तो आलू ज़रूरी लाते हैं, नहीं तो आलू ले आओ ले आओ ले आओ। तो फिर मैंने आलू ऑल भी ले लिया। चलो अब अगली बार तो पक्का नहीं कुछ लूँगी आलू प्याज में से, लेकिन अभी आ गया तो ठीक है, चलो करता है, कोई बात नहीं। अब मेरे सब नए आलू हो गए हैं, तो अब इसको साफ़ सफाई करके रख रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड को कभी भी देख रही हैं। अब हरी चीज़ें हैं जो कल मुझे साफ़ करनी है, और ये हरा चीज़ें जो मैं उधर डाल दूँगी सामने, एक जगह है वहाँ पे जानवर आके खाते हैं। और इधर मैंने रोटी, दूध वगैरह। फिर अब इसके बाद मैं किचन में आ गई। मतलब ये नहीं, यहाँ पे लगातार ही मैं काम कर रही थी, क्योंकि एक बार मैं किचन से बाहर निकल जाऊँ तो मैं एकदम थक जाऊँगी। तो मैं अभी रोटी सेकूँगी, कुछ आटे थे और कुछ आलू का पराठा, तो वो बना दूँगी, वही आलू मटर का वो बना दूँगी, कुछ रोटियाँ सेक दूँगी। और ये मेरी रात की रूटीन हो गया था। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।